हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी एक नई कहानी के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि राजा जनक एक प्रकृति महाराजा थे और सक्षम लक्ष्मी स्वरूप सीता महाराजा जनक को हल जोतते समय घाट से प्राप्त हुई थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का बड़ा ही दुलार के साथ लालन पोषण किया। राजा जनक के भवन में भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव का तिक्ते धनुष रखा हुआ था। ये धनुष भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों के समय ही रखा था। भगवान परशुराम का ये शिव धनुष इतना भारी था कि इसको जनकपुर में देवी सीता के अतिरिक्त कोई भी हिला नहीं सकता था। इसीलिए जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने सीता के योग्य महान परमकरी वार का चयन करने के लिए ये प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए अद्वैत के सभी राजा महाराजाओं व कुमारों को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने ही स्मित के राज्य अयोध्या के महाराजा दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। अंत पक्ष उठाता है कि क्या कारण रहा होगा कि राजा जनक ने महाराजा दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया। इसका मुख्य कारण शास्त्रों में इस प्रकार प्राप्त होता है कि एक बारी एक युवक जिसका विवाह हुआ ही था वह प्रथम बार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। जब वहां मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि मार्ग में एक जगह दलदल में एक गौ माता फंसी हुई थी। गौ माता दलदल में बुरी तरह से छटपटा रही थी। युवक को देखकर गौ माता ने उससे प्रार्थना की कि ये पथिक मुझे इस दलदल से निकालने का प्रयास करो। लेकिन ये युवक गौ माता की सहायता किए बगैर ही गौ माता की प्रार्थना को अनसुनी कर अपने ससुराल के रास्ते आगे बढ़ गया। जब उसने गौ माता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो गौ माता दुखी होकर उसे श्राप देती है कि तुम जिसके लिए ये यहाँ से प्रस्थल कर रहे हो, जब उसे तुम देखोगे तो आंखों से अंधे हो जाओगे। इस प्रकार जब यहाँ युवक अपने ससुराल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन वे द्वार के बाहर ही मुंह ढक करके बैठ गया। ससुराल के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया और न ही वह भवन के अंदर गया। अंत में जब उसकी पत्नी उसके पास आई और कहने लगी कि हे स्वामी, क्या कारण है कि तुम भवन के अंदर नहीं आ रहे हो, ना ही अपना चेहरा किसी को दिखा रहे हो, तब उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा चेहरा देख लूंगा तो मैं आंखों से अंधा हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकता। इतना कहने पर उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, आप निश्चित रहिए, मैं पवित्रता स्त्री हूँ। अपने ताल बाल के द्वारा तुम्हें न्याय अवश्य दिलवाऊंगी। ऐसा विश्वास दिलवाने पर जब उस युवक ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, देखते ही ये अपनी आंखों से अंधा हो गया।
जब ये आंखों से अंधा हो गया तो उसकी पत्नी उसे अपने राजा जनक के दरबार में लेकर पहुंची। उसने राजा जनक को सारा वृत्तांत कहा सुनाया। ये राजा जनक ने प्रार्थना करने लगी कि ये प्रभु ऐसा यत्न कीजिए जिससे मेरे पति की आंखों की ज्योति लौट आए। जब राजा जनक ने उन दंपति की ये बात सुनी तो राजा जनक ने विचार विश्राम के लिए अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों की सभा बुलाई। सभी ने निष्कर्ष रूप में कहा कि यदि कोई सती पतिव्रता स्त्री चलनी में गंगा का जल लाकर इस युवक की आंखों के ऊपर जल डाले तो इसकी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो सकती है। पश्चाताप राजा जनक ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी सती स्त्री यदि चलनी में गंगा जल लाकर इस युवक के नेत्र पर जल डालेगी तो उसे हम पुरस्कृत करेंगे। लेकिन पूरी जनकपुरी में कोई स्त्री इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं। तब राजा जनक ने आसपास के राज्यों में सती स्त्री की खोज कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में राजा जनक ने सती स्त्री की खोज करने के लिए अयोध्या में अपना दूत भेजा। दूत ने अयोध्या पहुंचकर सारा वृत्तांत महाराजा दशरथ को कहा सुनाया। तब राजा दशरथ ने अपने राजमहल में इस कार्य करने के लिए रानियों से विचार विश्राम किया। रानियों ने कहा कि महाराजा, राजमहल की स्त्री तो क्या, ये कार्य तो हमारे राज्य की हर कोई स्त्री कर सकती है। ये तक कि हमारे राजमहल में झाड़ू का काम करने वाली मेहनतरानी भी इस कार्य को सफलता से कर सकती है। तब राजा दशरथ ने अपने नगर की सफाई करने वाली मेहनतरानी को बुलाया और उससे कहा कि तुम राजा जनक के दरबार में जाकर चलनी में गंगा का जल भरकर अपनी पतिव्रता का प्रण दे सकते हो। तब नगर की सफाई करने वाली मेहनतरानी ने इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात राजा दशरथ के कहने पर वह मेहनतरानी दूत के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचती है और राजा जनक के कहने पर चलनी लेकर के गंगा किनारे जाकर अपने पतिव्रता तप से चलनी में गंगा का जल भर कर लाती है। दरबार में ये दृश्य देखकर सभी दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस मेहनतरानी ने गंगा जल से उस युवक के आंखों पर छिड़काव किया। तत्काल उस युवक की आंखों में ज्योति प्रकट हो गई। राजा जनक ने मेहनतरानी के सती धर्म की जय जयकार की। तपस्या जब मेहनतरानी राजा जनक के दरबार से विदा होने लगी, राजा जनक ने उससे अपना परिचय पूछा। उस सती ने कहा कि महाराजा, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के महल की सफाई करने वाली नियम जाति में उत्पन्न मेहनतरानी हूँ। इस प्रकार राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस सती मेहनतरानी की
भूरी भूरी परसस करके उपहार आदि से उसका सम्मान करते हुए ये यहाँ से विदा किया। उसके जाने के बाद राजा जनक ने मन में विचार किया कि अयोध्या नगरी में एक नियम जाति में उत्पन्न स्त्री भी पतिव्रता धर्म का पालन करके सती है। इसी क्रम में जब राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए आचार्य वक्त के सभी राजा महाराजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज रहे थे, किंतु राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि उसको ये घटना याद थी। अंत राजा जनक को संदेह था कि कहीं राजा दशरथ स्वयं नहीं आकर किसी नियम जाति के व्यक्ति को सीता स्वयंवर में नहीं भेजा दे और मेरी पुत्री सीता का विवाह किसी नियम कुल में हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि महाराजा दशरथ उस सती मेहनत रानी के पति को ही स्वयंवर में भेज दे, क्योंकि जब वह देवी इतनी शक्ति संपन्न थी तो उसका पति तो और अधिक शक्ति संपन्न होगा। किंतु विधि का विधान तो पहले ही लिखा जा चुका था कि जनक दुलारी सीता का विवाह महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ संपन्न होगा। सो विदमित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में जाकर श्री राम शिव धनुष को भंग करके सीता को वरण करते हैं।